हट त्याग दो, जाने दो। इस प्रकार सभी ने हट त्याग करके और प्रभु को विदा किया। हे परीक्षित, जब तक वह रथ दिखता रहा गोपियां रथ को देखती रही, रथ के पीछे पीछे दौड़ती रहीं। और जब रथ दिखना बंद हो गया, रथ की ध्वजा को देखती रहीं। जब ध्वजा का भी दिखना बंद हो गया तो जो रथ से उड़ी हुई धूल थी उसको निहारती रहीं, देखती रहीं। यशोदा मैया बार बार पछाड़ खा के गिर रही हैं। अरे मेरे कन्हैया को कोई रोक लो, ना जाने दो। सभी गोपियों ने संवारा यशोदा मैया को, सांत्वना प्रदान की। अरे मैया, कल की तो बात है, परसों कन्हैया आ ही जाएगा। ऐसे गोपियां कहती हैं, समझाती हैं यशोदा मैया को। इधर अक्रूर जी महाराज ने इस दशा को देखा। अरे ये कितना, ये ब्रजवासी इनसे प्रेम करते हैं, यदि कुछ इनका अनिष्ट हो गया तो ये गोपियां मुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगी। ये नन्हे नन्हे से कृष्ण बलराम हैं और इतने बड़े बड़े असुर मथुरा में रहते हैं। पापी कंस ना जाने कोई अनिष्ट ना कर दे। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं श्री अक्रूर जी महाराज। रथ पहुंचता है कालिंदी के पास, यमुना मैया के पास। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, यदि आपका आदेश हो तो मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब तो अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे हैं। जो डुबकी लगाए देखे कि कृष्ण बलराम दोनों यमुना जी में भी दर्शन होने लगे। अरे कहाँ से आ गए ये? फिर देखते हैं तो रथ में भी दिखाई पड़ते हैं। फिर डुबकी लगाते हैं तो यमुना जी में फिर दर्शन होते हैं, फिर दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर जी समझ गए, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मृतिभव मोर की आन विशेखा। समझ गए कि साक्षात ये जगदीश्वर हैं, इनका कंस क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु ने अपने संपूर्ण 24 अवतारों का दर्शन कराया श्री अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी महाराज वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। न तोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पौरुषमादमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशीर्यदेशलोकः। हे प्रभु, ब्रह्मादिक देवता आपकी चरण शरण ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। हे प्रभु, आप ही वाराह बन करके पृथ्वी का उद्धार किए, आप ही नृसिंह बन करके प्रहलाद की रक्षा किए, आपने ही प्रभु मत्स्य रूप धारण करके सत्यव्रतु मनु की रक्षा की। हे नाथ, आप ही वामन रूप में बलि को छल करके देवताओं की संपत्ति देवताओं को वापस कर दी। हे नाथ, आप ही रामावतार धारण करके रावण जैसे बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों का आपने वध किया। आप ही परशुराम बन करके क्षत्रियों का दर्प दूर किए। अनेकों श्लोकों में श्री अक्रूर जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वता। जी महाराज मथुरा मंडल में प्रवेश किए। कन्हैया से बाबा पूछते, नंद बाबा पहले ही पहुंच गए थे अपने बैलगाड़ियों से। कन्हैया के साथ के सखा भी नंद बाबा के साथ पहुंच गए। और कन्हैया से प्रभु नंद बाबा पूछते हैं, अरे लाला, इतनी देर कहाँ लग गई? तुम रथ से आए, हम तो बैलगाड़ी से आए, फिर भी पहले ही पहुंच गए। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा, चाचा जी ऐसे जमुना में डुबकी लगाए कि डुबकी लगाते ही रह गए, ना जाने कितने घंटों तक डूबे रहे। बाबा, अब थोड़ा सा समय है तो कुछ मथुरा का मेला आज दिखाऊं और कुछ कल देख लूंगा। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, अपनों वृंदावन ना है। अरे भैया, ये मथुरा है, मथुरा कंस की नगरी है। और तू तो इतना नटखट, ना जाने किसी को मार दे, पीट दे, कुछ कर दे।
आफत खड़ी है जाएगी भैया। बलराम जी ने सोचा कि मेरे छोटे भैया का बहुत मन है और अब मैं बड़ा बन करके आया हूँ, तो मैं ही अपने कन्हैया को, अपने प्रभु को लेकर के भ्रमण दर्शन करा दूं, नगर दर्शन। जब मैं छोटा था और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी बन करके आए तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, लखन हृदय लालसा विसेखी। मेरे भैया, छोटे भैया लखन के हृदय में बड़ी अभिलाषा है नगर दर्शन की, यदि आपकी आज्ञा हो तो करा लाऊं। तो वहां मेरे प्रभु बड़े थे तो मुझे नगर भ्रमण कराने गए। अब यहाँ मैं बड़ा हूँ तो अपने प्यारे श्याम सुंदर को जाऊं दर्शन करा दूं। बोले बाबा सुनो, मैं तो बड़ो समझदार हूँ। बोले हाँ बलराम, तू तो समझदार है। बोले मेरे ऊपर सौंप दो कन्हैया को, मैं ले जाऊंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा और लाला को मेला दिखा करके वापस चला आऊंगा। बोले हाँ बलराम, तेरे ऊपर तो विश्वास करूं। और बलराम जी महाराज कन्हैया को लेकर के, जो साथ के सखा भी आए थे कन्हैया के, बाल गोपाल को सभी को लेकर के चल दिए नगर भ्रमण के लिए। और जो देखता है देखता ही रह जाता है। जगह जगह बात फैल गई, अरे कृष्ण बलराम आए हुए हैं। किसी ने कहा अरे देखो देखो, अरे ये कृष्ण बलराम जा रहे हैं। कोई कहती अरे पूतना को मारवे बारो आए गयो। कोई कहा अरे गिरिराज धारण करने वाला आया। ऐसी कन्हैया के बारे में कोई कहता है कि अरे नागनाथ विवारे आया। ऐसी कन्हैया के बारे में संपूर्ण लीला याद करके, स्मरण करके सब पुकार रहे हैं, अरे देखो देखो वो जा रहे हैं। इतनी सुंदर मूरत देख करके, वो सौंदर्य को देख करके सभी मथुरावासी सब निहाल हो गए। और जब कन्हैया के बारे में ऐसे सब एक दूसरे से कहने लगते हैं और जिसके तरफ कन्हैया देख लें तब तो फिर कहना ही क्या भैया, उसका सर्वस्व हरण कर लेते थे, छीन लेते। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई। और जिसके तरफ देख के मुस्कुरा दें एक बार तब तो फिर कहना ही क्या, निहाल हो जाता। ऐसे प्रभु की मुस्कान, तभी तो कवियों ने गाया है, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे नैने अजब मतवारे, मटकी कारे कारे। तेरे नैने अजब मतवारे, मटके कारे कारे। तेरे नैने अजब मतवारे, लगते हैं कारे कारे। तेरे नैने अजब मतवारे, लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे हो, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
तेरे बाल बड़े घुंघरारे बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघरारे बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघरारे बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघरारे बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। ओ तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे हो तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। श्री राधे। तेरे संग में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में राधा लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल किसे चरणनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरे नाम बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे
बंसी वाले की जय हो। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो देखता है श्याम सुंदर को निहाल हो जाते हैं। अरे अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम चलितम मधुरम वसनम मधुरम शयनम मधुरम। जिनका सब कुछ मधुर है, चलना भी मधुर है, बोलना भी मधुर है, हंसना भी मधुर है, सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऐसे मधुराधिपति श्याम सुंदर को जो देखते हैं मथुरावासी निहाल हो जाते हैं। कुछ तो पीछे पीछे लग जाते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निध लूटन लागी। अरे अरे देखो देखो, वो कृष्ण बलराम जा रहे हैं, वो कृष्ण बलराम जा रहे हैं। चारों तरफ यही कोलाहल, और कन्हैया जिसके ऊपर इधर निहार देते, निहाल हो जाता। मथुरा के जितने भी सेठ साहूकार थे सब आकर के कन्हैया को, कोई अपने यहाँ जल पिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई लौंग इलायची दे रहा है, कोई पान दे रहा है। ऐसे कन्हैया की सब वंदना कर रहे हैं, कन्हैया को भेंट दे रहे हैं। और मेरे प्यारे श्याम सुंदर सबकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, जो छोटे नन्हे ग्वाल बाल थे, बोले लाला बड़ा जोरदार स्वागत है रहे हो भैया। बोले हाँ हाँ, स्वागत में तो कछु कमी नहीं भैया। बोले लाला एक कमी है भैया। हे कन्हैया भैया, यदि हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आए होते तो बड़ा आनंद आता। हम फटे पुराने वस्त्र पहन के हम आए हैं सब ब्रजवासी। कन्हैया ने कहा, तो हम पहली बार मामा जी के यहाँ आए हैं, और मामा जी के दरबार में फिर किसकी कमी है, कौन सी कमी है? इसलिए भैया चिंता मत करो, मामा जी के दरबार में कछु कमी ना है। आते भैया अभी व्यवस्था हो जाएगी। आगे प्रभु बढ़े तब तक तो कंस का धोबी अहंकार में भरा तना हुआ चला आ रहा था वस्त्रों की पोटली लेकर के। कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। धोबी आंख फाड़ के बार बार देखी, कहां से मेरा भांजा आ गया। कन्हैया ने कहा, मामा जी मुझको पहचानो ना है? कहा, अरे जो यहाँ के महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा लगे। याते यहाँ जो भी हैं सब मेरे मामा हैं। और बोले मामा जी अब आप तो परिचय जान ही गए हो, तो कृपा करके अब हमको जो सुंदर सुंदर ये वस्त्र लेकर के आए हो ना, हमारे ब्रजवासियों को दे दो, मेरे ब्रजवासी प्रसन्न हो जाएंगे। धोबी ने कहा, अरे वन वन में गाय चराने वाले, पोखरों का पानी पीने वाले, अरे वनवासी ये वस्त्र तू पहनेगा? ये राजसी वस्त्र है, राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं। इस प्रकार भगवान को गालियां देने लगा। और इधर प्रभु बलराम जी आगे बढ़े मारने के लिए। कन्हैया ने कहा, अरे दाऊ दादा रुकियो रुकियो, मेरो काम है यहाँ। हे दाऊ दादा, ये वही धोबी है त्रेता का, जिसके कहने पर मैंने अपनी प्राण वल्लभा जानकी का त्याग किया था, और इससे बदला तो मैं ही पूरा करूंगा। अब क्या था, कन्हैया आगे बढ़े, एक हाथ का ऐसा प्रहार किया, उसका गर्दन धड़ से अलग। मानो सब जो देख रहे थे बोले, भैया कितनो चमत्कारी मालूम पड़े। भैया लगता है या कि हाथ में तलवार फिट है, एक हाथ मारो सो गर्दन अलग। अब क्या था, कन्हैया ने कहा, भैया छांट बिरा लो जिसको जो पसंद आए। अब कोई अपने लिए कोई छीन रहा है, कोई कुछ झपटा। किसी के हाथ कंस का कुर्ता पड़ गया बगलबंदी, किसी के हाथ कंस का पैजामा पड़ गया। अब उस पैजामे को उठाया तो जैसे गेट लगते हैं ना, बोले कन्हैया भैया कैसे पहनूं, या को पहन लिए, गले में ऐसे फांस लिए, चल रहे हैं। और कोई कन्हैया कंस का कोई दुपट्टा लिया तो कोई बगलबंदी, किसी के हाथ कुछ लगा, किसी कुछ लगा। अरे सब देख देख करके निहाल हो रहे हैं। कन्हैया बोले, भैया कपड़े तो बड़े सुंदर हैं, बड़े चमकीले भड़कीले हैं,
लेकिन ये तो रास्ता साफ करते चल रहे हैं। बड़े बड़े थे, कंस तो मोटा तगड़ा था। अब इधर एक दर्जी ने देखा कि भैया ये कौन सा फैशन चल पड़ा। दर्जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सब को बढ़िया नाप करके बराबर के बना दूं, सिल दूं। अरे बोले दर्जी, तेरे मुख में घी शक्कर भैया। अब क्या था, दर्जी नाप नाप करके सब के लिए सुंदर वस्त्र बना दिए। बोले दर्जी, तैने मेरे ब्रजवासियों को, मेरे सखाओं को प्रसन्न कर दिया, बताओ तुझे क्या दूं। दर्जी ने सोचा, धोबी को क्या मिला, अब हमें क्या मिलेगा। बोले बस महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, तथास्तु, जो तुम्हारे मन में इच्छा होगी सब पूर्ण हो। और बोले, हे भैया धोबी, खूब, हे भैया दर्जी, तुम खूब फूलो फलो। प्रभु के आशीर्वाद से धोबी भाई आजकल खूब फूल फल रहे हैं। 100 रुपए का कपड़ा खरीद के ले जाओ, 500 रुपए सिलाई दो उनको। ये प्रभु का आशीर्वाद है। और आगे बढ़े, बोले भैया कन्हैया, कपड़े तो बड़े चमकीले भड़कीले मिल गए भैया, लेकिन ब्रजवासियन के गले में जब तक मोटी मोटी माला ना पड़े ना, तब तक भैया आनंद आवे ना आए। अब क्या था, आगे बढ़े, एक श्रीदामा नाम का माली था, बड़े सुंदर सुंदर माला बना करके रखा था। और प्रभु को देखा, बोला, हे नाथ, मेरे यहाँ भी आइए, मेरा भी सौभाग्य होगा यदि मेरे यहाँ आप चलें। प्रभु को बैठाए और सब को जल पिलाए, सुंदर मोटी मोटी माला सब गले में डाल दी। बोले, वाह कन्हैया, कितनी सुंदर माला पड़ गई। भैया ब्रजवासियन के माथे पर जब थापक थुआ ना पोते रहे भैया, तब तक आनंद आवे ना आए। चंदन की कभी और है। अरे बोले, मामा जी के दरबार में किसी चीज की चिंता नहीं, चिंता मत करो। और आगे बढ़े, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली जा रही थी। सुंदर हाथ में कटोरा था चंदन का, इतनी सुगंध निकल रही थी उस चंदन से कि जिधर वायु बहे मानो केसर की सुगंध, मलयागिरी चंदन की सुगंध निकल रही थी। अरे बोली, अरे सुंदरी। प्रभु ने कहा, अरे सुंदरी, कहाँ चली जा रही हो, अपना परिचय दो। पहली बार उसने सुना कि मुझे किसी ने सुंदरी कहा। अभी तक तो कोई कुब्जा कहता, कोई कुबड़ी कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन आज मुझे किसी ने सुंदरी कहा। देखी पीछे मुड़ करके, बोले, नाथ क्या सेवा करूं आपकी। प्रभु ने पूछा, अपना परिचय दो, तुम कौन हो। कुब्जा कहती है, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रणामा ह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवाम को न्यदमस्तमर्हति। हे नाथ, मैं शैरंध्री हूँ, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, और मैं राज दरबार में महाराज कंस के यहाँ चंदन देने की मेरी सेवा है, मैं चंदन देती हूँ। और महाराज कंस को मेरा चंदन बहुत प्रिय है, राज दरबार में चंदन की सेवा करती हूँ। प्रभु ने कहा, हे सुंदरी, जो यह चंदन राज दरबार में ले जाती हो, क्या यह चंदन हमारे और हमारे ब्रजवासियों के लगा दोगी क्या। कुब्जा ने कहा, प्रभु मेरा यह सौभाग्य होगा जो मेरे अपने हाथों से आप मस्तक पर मैं चंदन लगाऊं। अब क्या था, कुब्जा ने अपने कटोरे भर का चंदन सभी ब्रजवा कन्हैया के लगाया, बलराम जी के लगाया, सभी ग्वाल वालों के लगाया। सब कहने लगे, अरे भैया चंदन तो बड़ो गजब को है, लेकिन लाला या किस बड़ो चंदन पोत लियो, या को दियो लियो कछु नाए, अरे कुछ तो दो। कन्हैया ने कहा, ऐसी वस्तु दूंगा इसे ये कल्पना भी नहीं की होगी। और कन्हैया ने क्या किया, एक अपने चरण के अंगूठे से उसके चरण को दबाया, एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ी और जोर जोर का झटका दिया, वो सीधी हो गई, इतनी सुंदरी हो गई, नृत्य करने लगी, परम सुंदरी हो गई वह कुब्जा। और कहने लगी, हे नाथ, आज मैं धन्य हो गई, अद्य नः पितरः तृप्तः अद्य नः पावितं कुलम। हे प्रभु, आज तो हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल धन्य हो गया जो आपका संस्पर्श प्राप्त हुआ। हे नाथ, आपको मेरे यहाँ पहले चलना होगा। बोले, हे देवी, हे सुंदरी, तेरे यहाँ आएंगे अवश्य आपके यहाँ, लेकिन अभी तो पहले मामा जी से मिलना है। प्रभु आगे बढ़े, तब तक क्या देखते हैं कि एक बड़ा विशाल धनुष रखा हुआ था रंगशाला में।
बलराम जी देखे कन्हैया ने, कन्हैया ने कहा दाऊ दादा कितना सुंदर धनुष है, उठा लूं क्या? जो वहां उस धनुष के रक्षक लगे हुए थे वो हंस पड़े, अरे नन्हे से बालक ये क्या धनुष उठाएंगे? बलराम जी ने कहा कन्हैया उठा के दिखा दे। कन्हैया ने खेल ही खेल में उस विशाल धनुष को उठा लिया और जो प्रत्यंचा चढ़ाई वह धनुष दो खंडों में विभक्त हो गया, टूट गया, भयंकर शब्द हुआ। कंस का सिंहासन हिल गया, कंस घबरा गया। किसी ने जाकर बताया महाराज जो आपके रंगशाला में धनुष रखा हुआ था वह आपके भांजे कृष्ण ने तोड़ दिया। कंस ने कहा तोड़ दिया? बोला हाँ तोड़ दिया। कंस ने कहा अब तो गारंटी समाप्त, क्योंकि महाराज परशुराम के द्वारा मिला हुआ वह मुझे धनुष था। उन्होंने कहा था कि यह धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, उसी के हाथों तेरी मृत्यु है। अब कंस इतना भयभीत हुआ कि चारों तरफ उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। नींद आती है तो क्या देखता है कि संपूर्ण शरीर में तेल का लेपन करके गधे में बैठ करके दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहा है। खर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। उसका मस्तक अलग, हाथ पैर अलग 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 ऐसे उसको नजर आ रहा है। सोते समय देखता है ऐसा स्वप्न। और कन्हैया बलराम तो दोनों भाई चले गए। बोले बाबा ने पूछा कन्हैया कछु खटपट तो ना है भाई? बोले नहीं बाबा कछु खटपट ना है भाई। अब सुबह होते ही, रात्रि तो विश्राम किए, सुबह होते ही इधर मेन दरवाजे पर प्रधान द्वार पर कुबलिया पीड़ नामक हाथी को लगा दिया गया। कंस ने लगा दिया कि जैसे कृष्ण बलराम कल आए हाथी को पिला दो, मदमत्त कर दो, वह मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। और महावत लेकर के हाथी को खड़ा हो गया। इधर कृष्ण बलराम मल्लशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बोले भैया महावत अपने हाथी को भैया थोड़ा मार्ग से अलग कर दो, एक तरफ कर दो। अरे बोला यहीं से निकल जाओ। वो मतवाला हाथी कुबलिया पीड़ खड़ा था और प्रभु जब आगे बढ़े मारने के लिए आगे बढ़ा, दौड़ा, प्रभु ने दोनों उसके दांतों को उखाड़ लिया और एक दांत